आज की हमारी कहानी है एक बुजुर्ग दंपत्ति की जद्दोजहद की, जिसमें प्यार, संघर्ष और जिंदगी की सच्चाई सब कुछ है। गांव के एक छोटे से घर में रामेश्वर और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, बाल सफ़ेद, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में अब भी सपने। युवावस्था में दोनों ने बहुत संघर्ष किया था। रामेश्वर खेतों में दिन रात मेहनत करते और सावित्री घर का सारा बोझ उठाती। कभी कभी तो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन दोनों ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें भरोसा था विक्रम, उनका बेटा, पढ़ लिख कर हमारी ज़िंदगी आसान बना देगा। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरियां मिली, शहर चला गया। शुरू शुरू में फ़ोन आते रहे, त्योहार पर मिलना होता रहा, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। आज बूढ़ा जोड़ा अकेला रह गया था। बिजली का बिल भरने से लेकर दवा लाने तक सब कुछ खुद ही करना पड़ता। फिर भी रामेश्वर और सावित्री हर शाम चौपाल पर बैठकर कहते, हमने भले ही सुख ना देखा हो, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। सावित्री आंगन में बैठी थी, तभी उसे अचानक खून की खांसी आई। रामेश्वर डर गया, पर दवाई लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। रामेश्वर ने शहर में रहने वाले बेटे को फ़ोन किया, बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जरा आ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ से ठंडी आवाज़ आई, पापा, अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, आप डॉक्टर को दिखा लो। और फ़ोन कट गया। रामेश्वर का दिल भर आया। सावित्री ने आंसू छुपाते हुए कहा, छोड़ो जी, बच्चों को परेशान मत करो, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। उसी रात सावित्री ने रामेश्वर का हाथ पकड़कर कहा, मुझसे एक वादा करो, अगर मैं चली जाऊं तो टूटना मत। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैल गई, रामेश्वर का बेटा अपने माँ बाप को छोड़ चुका है। लोग बातें बनाने लगे। रामेश्वर और सावित्री चुपचाप सब सुनते रहे, लेकिन सावित्री के दिल में एक और डर था, अगर हमारे बाद ये घर भी बिक गया तो हमारी यादें कौन संभालेगा। रामेश्वर ने कसम खाई, ये घर कभी नहीं बिकेगा, ये हमारे संघर्ष की निशानी है। रामेश्वर के दरवाजे पर गांव का जमींदार भानु सिंह आया। उसने कहा, चाचा, ये पुराना घर अब आपके काम का नहीं, बेच दो इसे, बदले में मोटी रकम मिलेगी, बुढ़ापे में चैन से रहोगे। रामेश्वर ने गुस्से से जवाब दिया, ये घर मेरे पसीने और मेरी सावित्री की आंखों के आंसुओं से बना है, ये बिकाऊ नहीं है। लेकिन तभी भानु सिंह के पीछे से एक चेहरा सामने आया, रामेश्वर का बेटा विक्रम। विक्रम ने कहा, पापा, ये घर गांव में बेकार पड़ा है, बेच दीजिए, पैसे से हम शहर में सब साथ रहेंगे। सावित्री के दिल में कसक उठी, क्या उनका अपना बेटा ही घर तोड़ने आया था। अगली सुबह विक्रम फिर आया, इस बार कागज़ लेकर, बस साइन कर दीजिए पापा, सब आसान हो जाएगा। रामेश्वर ने कागज़ फाड़ दिए, लेकिन सावित्री चुप रही। सबको लगा माँ हार मान गई है। रात को सावित्री ने अकेले विक्रम को बुलाया और कहा, बेटा, पैसा जिंदगी नहीं बदलता, अगर तुम चाहो तो ये घर बेच लो, लेकिन एक वादा करो, मेरी चिता की राख यही इस आंगन में रखोगे। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि माँ बाप के लिए घर ईंट और मिट्टी नहीं, बल्कि यादों और संघर्ष की इबादत गाह है। विक्रम ने घर बेचने का इरादा छोड़ने का वादा किया। उसी रात सावित्री बेहोश होकर गिर पड़ी और डॉक्टर ने एक डरावना सच बताया। डॉक्टर ने कहा, सावित्री को दिल की बीमारी है, अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं। ये सुनकर पूरा परिवार हिल गया। रामेश्वर की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सावित्री ने धीरे से कहा, मुझे पैसों से कुछ नहीं चाहिए, मेरी आखिरी ख्वाहिश बस ये है कि मैं इस घर में ही अपनी आखिरी सांस लूं।